हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने दुनिया को ऐसे सिस्टम दिए जो आज तक पूरी दुनिया में राइज हैं। सन हिजरी का इजरा किया, जेल का तसव्वुर दिया, मौज़रों की तनख्वाहें मुकर्रर की, मस्जिदों में रोशनी का बंदोबस्त कराया, पुलिस का महकमा बनवाया, एक मुकम्मल अदालती निज़ाम की बुनियाद रखी, आबपाशी का निज़ाम कायम किया, फ़ौजी छावनियाँ बनवाईं और फ़ौज का बाकायदा महकमा कायम किया। आपने दुनिया में पहली बार दूध पीते बच्चों, माजूरों, बेवाओं और बेआसराओं के वज़ाइफ मुकर्रर किए। आपने दुनिया में पहली बार हुक्मरानों, सरकारी अहदेदारों और वालियों के असासे डिक्लेयर करने का तसव्वुर किया। आपने बेइंसाफ़ी करने वाले जजों को सज़ा देने का सिलसिला भी शुरू किया। आपने दुनिया में पहली बार हुक्मरान क्लास की अकाउंटेबिलिटी शुरू की। आप रातों को तजारती काफ़िलों की निगरानी करते थे। आप फरमाया करते थे, जो हुक्मरान अदल करते हैं वो रातों को बेखौफ सोते हैं। आपका फरमान था कि कौम का सरदार कौम का सच्चा खादिम होता है। आपकी मोहर पर लिखा था, उम्र नसीहत के लिए मौत ही काफ़ी है। आपके दस्तरख्वां पर कभी दो सालन नहीं रखे गए। आप ज़मीन पर सर के नीचे ईंट रख कर सो जाया करते थे। आप सफ़र के दौरान जहाँ नींद आ जाती, किसी दरख्त पर चादर तान कर साया करते और सो जाते, और रात को नंगी ज़मीन पर दराज हो जाते। आपके कुर्ते पर 14 पेवंद थे और उन पेवंदों में एक सुर्ख चमड़े का पेवंद भी था। आप मोटा खुरदरा कपड़ा पहनते। आपको नरम और बारीक कपड़े से नफरत थी। आप किसी को जब सरकारी अहदे पर फायज करते तो उसके एहसासों का तखमीना लगवा कर अपने पास रख लेते, और अगर किसी सरकारी अहदे के दौरान उसके एहसासों में इजाफा हो जाता तो आप उसका एहतसाब करते, और जब किसी को गवर्नर बनाते तो उसे नसीहत फरमाते, कभी तुर्की घोड़े पर ना बैठना, बारीक कपड़ा ना पहनना, छना हुआ आटा ना खाना, दरबान ना रखना और किसी फरियादी पर दरवाज़ा बंद ना करना। आप फरमाते थे, जालिम को माफ़ कर देना मजलूम पर जुल्म है। आपका ये फ़िक्रा आज इंसानी हकूक़ के चार्टर की हैसियत रखता है कि माएँ बच्चों को आज़ाद पैदा करती हैं और हमने उन्हें कब से ग़ुलाम बना लिया है। फरमाया, मैं अक्सर सोचता हूँ और हैरान होता हूँ, उमर बदल कैसे गया। आप इस्लामी दुनिया के पहले खलीफा थे जिन्हें अमीर अल मोमिनीन का खिताब दिया गया। दुनिया के तमाम मज़ाहिब की कोई ना कोई खूबसूसियत है। इस्लाम की सबसे बड़ी खसूसियत अदल है, और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो शख्सियत हैं जो इस खसूसियत पर पूरा उतरती हैं। आपके अदल की वजह से अदल दुनिया में अदल फ़ारूकी हो गया। आप शहादत के वक्त मकरूज़ थे, चुनाचा आपकी वसीयत के मुताबिक आपका वाहिद मकान बेचकर आपका कर्ज अदा कर दिया गया, और आप दुनिया के वाहिद हुक्मरान थे जो फरमाया करते थे, मेरे दौर में अगर फ़रात के किनारे कोई कुत्ता भी भूख से मर गया तो उसकी सज़ा उमर को भुगतना होगी। आपके अदल की ये हालत थी, आपका इंतकाल हुआ और आपकी सल्तनत के दौर दराज इलाके का एक चरवाहा भागता हुआ आया और चीख कर बोला, लोगों, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का इंतकाल हो गया। लोगों ने हैरत से पूछा, तुम मदीने से हज़ारों मील दूर जंगल में हो, तुम्हें इस सानिया की इतला किसने दी? चरवाहा बोला, जब तक हज़रत उमर फ़ारूक जिंदा थे मेरी भेड़ें जंगल में बेखौफ फिरती थीं और कोई दरिंदा उनकी तरफ आंख उठाकर नहीं देखता था, लेकिन आज पहली बार एक भेड़िया मेरी भेड़ का बच्चा उठाकर ले गया। मैंने भेड़िए की जरात से जान लिया कि आज दुनिया में हज़रत उमर फ़ारूक नहीं रहे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपने दौर में जिस जिस खत्ते में इस्लाम का झंडा भिजवाया, वहाँ से आज भी अल्लाहु अकबर की सदाएं आती हैं। वहाँ आज भी लोग अल्लाह के सामने सजदा करते हैं। दुनिया में अलेक्जेंडर का नाम सिर्फ किताबों में सिमट कर रह गया है, जबकि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बनाए निज़ाम दुनिया के 245 ममालिक में आज भी किसी न किसी शक्ल में मौजूद हैं। आज भी जब किसी डाकखाने से कोई ख़त निकलता है, पुलिस का कोई सिपाही वर्दी पहनता है, कोई फ़ौजी जवान 6 माह बाद छुट्टी पर जाता है, या फिर हुकूमत किसी बच्चे, माजूर, बेवा या किसी बेआसरा को वजीफ़ा देती है, तो वो माशरा, वो सोसाइटी बेख्तियार हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को अज़ीम तस्लीम करती है। वो उन्हें तारीख़ का सबसे बड़ा सिकंदर मान रही है, माँ सिवाय उन मुसलमानों के जो आज एहसास कमतरी के शदीद एहसास में कलमा तक पढ़ने से पहले दाएँ बाएँ देखते हैं। लाहौर के मुसलमानों ने एक बार अंग्रेज़ सरकार को धमकी दी थी कि अगर हम घरों से निकल पड़े तो तुम्हें चंगेज़ खान याद आ जाएगा। उस पर जवाहिर लाल नेहरू ने मुस्कुरा कर कहा था, अफसोस आज चंगेज़ खान की धमकी देने वाले मुसलमान ये भूल गए कि उनकी तारीख़ में एक उमर फ़ारूक भी था, जिनके बारे में मुतशर्रिकीन भी एतराफ़ करते हैं कि इस्लाम में अगर एक उमर और होता तो आज दुनिया में सिर्फ़ इस्लाम ही दीन होता।